आपको क्या करना है, सिर्फ सुनना है। क्या करना है? सुनना है और कुछ नहीं करना। नशा छोड़ना ना छोड़ना वो तो एक अलग बात है? क्योंकि दुनिया के अंदर किसी की ताकत नहीं किसी का नशा छुटवा दे। है ताकत? है? क्यों? किसी की ताकत है भी? मैं इसका नशा छुटवा दूं, मेरे अंदर ताकत है? नहीं है। क्योंकि आप लोग जितने बैठे हो, किसी ने भी आपको जबरदस्ती नशा करवाया अभी? कहीं ऐसा हुआ हो कि आपको जबरदस्ती आपके गले के अंदर बोतल डाल दी गई हो, इंजेक्शन लगा दिया गया हो, सुल्फा पिला दिया गया हो? ऐसा हुआ है? इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई छुटवा नहीं सकता तो कोई छुटवा। सबसे पहले कोई काम हो जिंदगी के अंदर, कोई भी काम, जैसे ये कौन सा काम है? बैल। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ बैठे क्यों हैं। कारण क्या हो गया ऐसा कि हम लोगों को यहाँ आना पड़ा? दुनिया के अंदर ऐसा कोई डॉक्टर है जिसको बीमारी ना पता और इलाज कर दे? नहीं है। एक एक बैठे बैठे बताना है, नहीं तो टाइम ज्यादा खराब हो जाएगा। तू क्या मानता है यहाँ आने का क्या कारण है? नशा। नाम बोलते जाओ साथ के अंदर। क्या ना? साहिल कह रहा है कि मेरा यहाँ आने का कारण है नशा है। तेरा भी मानसिक रूप से मार। आगे भाई, जैसा आपको लगता है वैसा बताओ, कोई दिक्कत नहीं। नशा आगे। आगे। नशा। एक बात बताओ, आप लोग ये कह रहे हो
कि यहाँ आने का कारण क्या है? नशा। आपके गांव के अंदर, आपके शहर के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर 99% लोग नशा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये बताओ। हैं? कर रहे हैं नहीं कर रहे? या नहीं कर रहे? अगर आप जैसा कह रहे हो कि मेरा कारण तो यहाँ आने का नशा है, अगर नशा कारण होता तो ये 99% लोग कहाँ होने चाहिए थे, ये बताओ। हैं? यहाँ होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? सेंटर में होने चाहिए थे आपके हिसाब में। लेकिन आप आइडिया लगा लो कि आपके गांव के अंदर आप कितने आदमी हो जो नशा मुक्ति केंद्र के अंदर आए हो। ज्यादा से ज्यादा जिस गांव की आबादी 4000 होगी ना, उसमें से 4 आदमी ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे जो सेंटर के अंदर आए हैं। बड़ा शहर हो तो उसका अनुपात यही है, उसका अनुपात है। तेरे गांव से कितने आदमी आ गए बिना नशा मुक्ति केंद्र के अंदर? कितने? 8-10। गांव तो बहुत बड़ा है। सिर्फ ऐसा तो नहीं है गांव के अंदर 8-10 ही नशा कर रहे हैं, सारा गांव करता है नशा। रेपुटेड आदमी भी नशा करते हैं या नहीं करते? हैं? कहाँ होने चाहिए फिर? यहाँ होने चाहिए नहीं है, फिर क्यों नहीं है? अगर सिर्फ नशा कारण हो तो हमारी जगह ये सारे आदमी यहाँ होने चाहिए। नशा छूटता क्यों नहीं? नशा मुक्ति केंद्र के अंदर जहां तक मेरा आइडिया है, 12-13 साल हो गए काम करते मेरे को, 2% रिकवरी आती है, बाकी 98% जाते ही पी लेते। क्यों? क्यों? कारण ये है कि उनको जानकारी नहीं होती। क्या नहीं होती? जानकारी नहीं होती। सिर्फ इतना लिखा है नशा एक बीमारी है। क्या है? नशा बीमारी है भाई? शराब बीमारी है क्या, ये बताओ? बीमारी है शराब? है? अफीम बीमारी है? समय का बीमारी है? बोल सकते हैं बीमारी है ये कोई बीमारी? एक बात बताओ, अगर बात नशे की रही, आज हम लोग सारे सुरक्षित बैठे हैं, बैठे हैं कि नहीं बैठे? बैठे होंगे। किसके कारण है? कोई डर नहीं है। किसके कारण नहीं है? सेना के कारण। आर्मी है ना, आर्मी मानो, पुलिस मानो, क्या इनके अंदर अलाउड नहीं है भाई? है? अलाउड है या नहीं है, बता दो। है? अब जैसा आप कह रहे हो कि जैसे पट्टी पढ़ा दी, मैं वो नहीं कह रहा। मतलब है नशा मुक्ति केंद्र के अंदर कितने आदमी हैं जो पहले चले गए, दोबारा यहाँ आए? तू सुबह मात ना कर। किसी ने बताई ये बात? है? ना तो बताई, और ना बताते ना जानते। क्यों? एक एक चीज बता देते हैं कि नशा नहीं करना, नशा नहीं करना। अब मैं आप लोगों को ये कहूं कि आप लोगों को नशा नहीं करना, इस बात का कोई मतलब है भाई? देखो, आज हम लोग इकट्ठे हैं, वो बात अलग है, प्रेम भावनाएं जुड़ती है ना। परसों तक आप लोग मेरे को नहीं जानते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं से 1% लगाव हुआ होगा या नहीं है? से 1% लगाव हो गया, लगाव जरूर है, हो गया।
हमारे घर वाले हमारे साथ रहे, हमारे रिश्तेदार, सब लोगों ने कितना समझाया भाई। लगभग सारे गांव ने हम लोगों को ये कह दिया, तू बेटा नशा ना कर, फलाना तू नशा ना कर, दिखड़ा तू नशा ना कर। अगर सिर्फ ये कहने से नशा छूटता तो क्या यहाँ आने की नौबत आती भाई। दूसरी बात, कोई ये कह दे फेफड़े खराब हो जाएंगे, लीवर खराब हो जाएगा, दिकड़ा खराब हो जाएगा, क्या आप लोगों को ये बात पता नहीं है? मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक हम लोगों को ये पता नहीं होगा ना कि मेरा यहाँ आने का कारण क्या है, तब तक आदमी नशा छोड़ ही नहीं सकता। क्यों? आप लोगों को एक कहीं जाओ, एक सेंटर की बात नहीं, रटी रटाई बातें बताते हैं। नशा नहीं करना, नशा एक बीमारी है। अब एक बात बताओ, सोच, थोड़ा दिमाग करो, दिमाग से सोचो, नशा एक बीमारी है क्या? किसी को लगता हो तो बता दो मेरे को, नशा दारू बीमारी है? बीमारी है नशा? लेकिन सेंटरों के अंदर क्या बोलते हैं? नशा बीमारी। सारी चीजें अपनी जगह ठीक है। क्या अब सेना के अंदर दारू देते भाई, अगर गलत होती तो? है? पुलिस के अंदर खुलेआम देते हैं, और ये कहते हैं कि अब भी पियो और रिटायरमेंट के बाद भी पियो। अगर इतनी खराब चीज होती तो कौन देता भाई? अगर वो बीमारी होती है तो क्या वहां देते भाई? जबकि उससे सारा सिस्टम चलता है। अगर सेना को हटा दिया जाए तो क्या होगा भाई? सारा सिस्टम खराब नहीं हो जाएगा? लेकिन उसके अंदर भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना ये जरूरी है कि मेरा यहाँ आने का कारण क्या है। तीन चार चीजें हैं जो सेंटरों के अंदर अक्सर बताते हैं। या तो कहेंगे नशा। अब नशा, नशे में कोई समस्या है तो बताओ, किसी को लगता है तो बताओ नशे में समस्या है। अब कोई कहे दिमाग, दिमाग को क्या हो गया भाई? तेरा दिमाग खराब है? सारी बात मनदीप समझता नहीं तू? क्यों भाई? तू तू अच्छा, एक चीज और कहते हैं, सेंटरों के अंदर जो रहे हैं ना उनको पता है नहीं, विचार और व्यवहार। सुना है भाई? ये और बोलते हैं, बोलते होंगे। मैं ये कहता हूं कि जैसे हमारे विचार और व्यवहार है ना, ऐसे जो बाहर बैठे हैं ना उनके है नहीं है। कहीं चले जाओ, क्या नाम आपका? शेर सिंह, बैठे रहो। शेर सिंह के गांव के अंदर चले जाओ, आप पूछो कि शेर सिंह कैसा आदमी है, क्या कहेंगे लोग? कोई ये कह देना शेर सिंह बेकार गंदा आदमी है, तो मेरी गारंटी है सिर्फ इतना बोलेंगे आदमी तो ठीक है, लेकिन नशा कर लेना उसके बाद काम का देखो। ऐसे ही हर आदमी के लिए ये सोच है, चाहे कोई शहर का बैठा है चाहे कोई गांव का बैठा है? या हमारे बात बारे में जो बातें होती है कि यार नशा नहीं करता था ना ये लड़का, तभी इस जैसा कोई लड़का नहीं था भाई। बोलते कि नहीं बोलते तेरे लिए भाई? जैसे दो भाई हैं, सबसे ज्यादा उम्मीद किससे थी? एक एक दो तुम? एक। शेर सिंह आप? दो। जब पुराने टाइम के अंदर चले जाओ, ज्यादा उम्मीदें तेरे से थी, तेरे भाई से। जैसे उम्मीद करते हैं ना कि ये बच्चा ज्यादा कामयाब होगा, ये बच्चा ज्यादा कामयाब होगा, करते हैं ना, कंपैरिजन होता है आपस के अंदर। किससे था? तेरे से था।
ये जितने आदमी जितने बैठे हैं ना, सारे गुड आदमी है। सारे क्या है? गुड आदमी है। अब इनको आपके विचार घटिया है भाई, ये बताओ। आपके व्यवहार घटिया है, हैं? कैसे हो सकते हैं घटिया? जैसे एक मेंबर आता है, हमारा कुछ नहीं लगता, नहीं लगता है ना? ये लगता है कुछ नहीं। उसके इतनी तकलीफ हो जाए, सभी के दिमाग में ये नहीं चलती कि यार बेचारे की दिक्कत है? या नहीं चलती है? जबकि उसको जानते ही नहीं हम लोग है। क्या हमारे वही विचार गलत है? हैं? कह सकते हैं विचार गलत है? वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग मैटर है। व्यवहार किसके गलत है भाई? मेरी नजरों में तो किसी का व्यवहार गलत नहीं है। बताओ व्यवहार गलत है तो। आप किसी को गाली देते हो भाई? यहाँ देते हो? क्यों? क्या सिर्फ बात सिर्फ ये है कि भाई यहाँ गाली देती तो यहाँ दिक्कत आ जाएगी? ये बात तो नहीं है ना। सिर्फ ये चीज दिमाग के अंदर चलती होगी कि गाली देना अच्छी बात है नहीं है, सामने वाले को बुरा लगता है, ये दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं चलती होगी। और ज्यादा तो कोई डर की बात नहीं होती कि हमारा दिमाग कहता है कि अगर मैं इनको गाली दूंगा तो वो परेशान हो जाएगा, उसको दिक्कतें आएगी, तो नहीं देते। तो ना तो नशा गलत है तो बता दियो भाई। देखो बार बार ये क्लासें होंगी नहीं। और एक बात मैं पक्की बता देता हूँ, गारंटेड, कोई बताएगा नहीं, यार बताऊंगा आपको। अगर ये चीज नहीं सुनोगे तो आप लोगों को नशा छूटेगा नहीं। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये कला से सुननी है। क्या करना है? अपनी गारंटी है आपका नशा छूट जाएगा। छोड़ना चाहते हो? अब जो बात मैंने पहले बताई है कि जो छोड़ना नहीं चाहते उसको, उसका नहीं छुड़वा सकता मैं। तो ये बताओ, नशे के अंदर दिक्कत है, दिमाग के अंदर दिक्कत है, विचार खराब है हमारे, व्यवहार खराब है? अब एटीट्यूड लगा रखे हैं, जैसे 99 एटीट्यूड होते हैं, पता होगा आपको। जैसे गैर जिम्मेवार का हो गया, फलाना हो गया, धिकड़ा हो गया, मनमानी का हो गया, इस तरीके से कंपटीशन करते हो गए आप लोग। घर के अंदर सबसे बढ़िया कौन औरत होती है ना? शांत, सबसे शांत औरत होती है। क्या उसके अंदर एटीट्यूड नहीं होते भी? क्या वो मनमानी नहीं करती? वो गैर जिम्मेवार नहीं होती? क्या वो झूठ नहीं बोलती? तो वो सेंटर में क्यों नहीं आती फिर? तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम लोगों को प्रॉपर जानकारी नहीं होगी ना, जैसे ये पानी है, मैंने पी लिया, कोई दिक्कत आई? अगर आप पहले ये बोल देते कि ना जी इसमें पहले मक्खी पड़ गई थी, मैं पीऊंगा, है? तो उसी प्रकार हम लोगों को जानकारी होनी जरूरी है। अब ये बताओ फिर दिक्कत क्या क्या है हमारे अंदर? यहां तक पूरी बात समझ में आ गई आपके? नहीं आई तो बता दो। फिट बैठनी जरूरी है, नहीं नशा नहीं छूटेगा। फिट है बात ये। इसके अंदर देखो, कोई दिमाग के अंदर डाउट चल जाए ना, तो पूछ लेना चाहिए। कि किसी को ये लगता भी हो कि ना नशा ही समस्या है, तो मैं उसका जवाब दूंगा। तो यहाँ तक श्योर हो? कोई दिक्कत नहीं ना? कि ना तो नशा बुरा है, ना हमारे व्यवहार बुरे हैं, ना हमारे विचार बुरे हैं, सारी चीज हमारी ठीक है। अब समस्या कहाँ है?
हमारे अंदर बीमारी है। क्या है? हमारे अंदर बीमारी है, नशा बीमारी नहीं है। क्या है? अंदर बीमारी है हमारी। और ये मैं नहीं बोलता, ये WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ मतलब रिसर्च होती है, वहां घोषित किया गया है इस बीमारी को। बीमारी कहाँ है? शरीर के अंदर है। हमारे अंदर दिक्कत क्या है? देखो, नशा छोड़ने की बात तो है नहीं। ऐसा कोई आदमी है जिसने नशा अपने घर के अंदर ना छोड़ा हो? चाहे एक दिन के लिए छोड़ दिया हो, चाहे 2 दिन के लिए छोड़ दिया हो, चाहे 5 दिन के लिए छोड़ दिया हो, छोड़ा होगा। तो नशा छोड़ना आता है हमें? है? कोई ये कहते हैं कि नशा छुड़वा दो, तो किसकी ताकत है? अभी नशा छोड़ना आपको आता है? आपको सिर्फ पता नहीं है। आपको क्या है? पता नहीं है। जब तक किसी चीज का पता नहीं होगा, जैसे ये शुगर टाइप बीमारी है। क्या? किस टाइप बीमारी है? शुगर। किसी के नहीं होगी भाई, यह है। आज हमारे शुगर नहीं है। चलो मैं आपका उदाहरण क्यों दूं, अपने आप का दे दूं। आज हम लोग हलवाई खाते हैं, खाते होंगे। चाय मीठी पीते हैं, खीर भी खाते हैं। कोई बुराई है भाई? हलवे में बुराई है? खीर में बुराई है? चाय में बुराई है? हैं? पेड़ा हो, वो भी मीठा होता है, उसमें बुराई है? लेकिन जब तक हम लोगों, अब टेस्ट करा लिया हम लोगों ने, क्या करा लिया, और डॉक्टर ने ये कह दिया कि आपके शुगर हो गई। क्या हो गई? शुगर हो गई। हमारे लिए ये चीजें क्या बन गई? जहर बन गई कि नहीं बन गई? है? ना हम हलवा खा सकते हैं, ना हम चाय पी सकते हैं, ना हम खीर खा सकते हैं, ना हमें मोती चूर के, कहीं चले भी गए तो ये बोलेंगे कि चाय फिक्की ले आइयो भाई, चाय। और घर वाले पूरी पाबंदी कर देंगे, यह नहीं करेंगे। किसी के है उनके देखा हुआ आपने कि ना ना तेरे को मिठाई नहीं खाना, तेरे शुगर है, दिक्कत हो जाएगी। इस टाइप की बीमारी है। अब कोई ये कह दे कि हलवा बीमारी है, खीर बीमारी है, चाय बीमारी है, क्या ये समझ में आने वाली बात है भाई? बीमारी कहाँ है? बीमारी है शुगर। ये शुगर टाइप बीमारी है। क्या है? ये हमारे अंदर बीमारी है। ये कहाँ है? शरीर के अंदर बीमारी है। जैसे शरीर के अंदर हजारों बीमारियां लगती है, नहीं लगती? हैं? शुगर भी लगती है, बीपी की हो जाए, है, किसी को कुछ हो जाए, किसी को कुछ लगती होगी, उसी प्रकार है। जो शुगर की बीमारी है वो कभी जीवन के अंदर ठीक हो सकती है भाई? परहेज है। ऐसा नहीं है कि आदमी मर जाएगा, वो बात नहीं है। शुगर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मीठे माठे का परहेज करो, ठीक है। 2-4 चीज के और परहेज है, नॉर्मल जिंदगी आदमी निकाल सकता है, या नहीं निकाल सकता? निकाल सकता है। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर बीमारी है। हमारे साथ क्या होता है कि एक बार अगर हम लोगों ने छू ली तो हम रुकते नहीं फिर। हम लोग हैं, या तो हम पिएंगे नहीं, जैसे 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए बंद कर दी। लेकिन जिस दिन स्टार्ट हो गए, उस दिन हम लोग कभी भी या रुकते हैं? ये नहीं होता हमारे साथ कि एक बार मुंह के लगते ही स्टार्ट
हो गई, फिर हम लोग नहीं रुकते। तो यहाँ आने का क्या कारण है? हमारे अंदर एक बीमारी है। क्या है? बीमारी है। इस कारण हम लोग यहाँ बैठे हैं, और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ जानकारी है। क्या है? 60-70 क्लासे हैं, 60-70 क्लासे हैं। अगर जिस आदमी को छोड़ना हो और वो ध्यान से सुन ले और वो चीजों को अप्लाई कर ले, तो गारंटी है नशा छूट जाएगा। अब एक चीज बताओ, सारी चीज आती है और पेपर में ना लिखे तो फेल आएगा कि पास है? अगर पास होना है तो क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी, उस चीज को सीखना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम लोगों को ये पता जरूर, पहले तो यही पता होना चाहिए कि मेरे को शराब क्यों नहीं पीनी, मेरे को शराब क्यों नहीं पीनी। एक स्लोगन है कि फर्स्ट डो द डैमेज, पहला कसी जानलेवा है। क्या है? पहला कसी जानलेवा है। क्या पहले पैक से आदमी मरता है? अभी जैसे एक पैक पी लिया क्या आदमी मर जाएगा? वो ये कहना चाहता है कि अगर हमने पहला पैक ले लिया तो हम लोग रुकेंगे नहीं, ये कहना चाहता है। तो सबसे मोटी बात तो यह है कि हम लोगों को स्टार्टिंग के अंदर तो ये सोचना है कि हमारे अंदर क्या है, बीमारी है, इसलिए हम लोगों को नशा नहीं करना, नहीं तो कोई नहीं रोकता। अगर आप क्षमता के अनुसार नशा करते तो क्या आपके घर वाले रोकते भाई? जैसे फिर ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज का टॉपिक इतना ही है कि हम लोगों को नशा इसलिए नहीं करना कि हमारे अंदर क्या है, बीमारी है।